गुड मॉर्निंग माय डियर। आज हम फाइनल अकाउंट्स लास्ट वीडियो में हमने किया था और उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था। देखो, सबसे पहले हमने किया था ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं उसके क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में हमने डिस्कस किया था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में डिस्कस किया था और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे कैपिटल रिसिप्ट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, टाइप ऑफ एक्सपेंसिव और कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट्स और कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आपको देखो, हमने जो सेकंड चैप्टर है हमारा अकाउंट्स का वो कौन सा है, बेसिक टर्म ऑफ अकाउंटिंग। उसमें हमने डिस्कस किया था कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती है, डायरेक्ट एक्सपेंसिव और इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव। आज हम डिस्कस करेंगे जो न्यू आपके लिए, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं कैपिटल रिसिप्ट्स और रेवेन्यू रिसिप्ट्स के बारे में। कैपिटल रिसिप्ट्स आर दोज irregular receipts they that do not affect profit or loss of the business। एक तो होता है रेगुलर, एक होता है इरेगुलर। मतलब कैपिटल रिसिप्ट्स वो होती है जो बार बार हमें रिसिप्ट्स नहीं होती, मतलब वो रिसिप्ट्स होती है जो हमें कभी कभार होती है। दे डू नॉट इफेक्ट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस, जिससे हमारा बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस क्या नहीं होता, इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, इट आइदर इंक्रीज इन लाइबिलिटी, इससे क्या होगी, या तो क्या होगी इंक्रीज, क्या होगी लाइबिलिटी होगी। लाइबिलिटी इंक्रीज कब होगी, जब हम क्या करेंगे, रेजिंग ऑफ लोन्स, हम क्या लेंगे, लोन लेंगे, तब हमारी क्या होगी, लाइबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। रिड्यूस ऑफ द फिक्स एसेट्स, रिड्यूस कब होगी हमारी फिक्स एसेट्स, जब हम क्या करेंगे, सेल करेंगे किसको, फिक्स एसेट्स को। ठीक है, अब देखो कैपिटल रिसिप्ट्स वो रिसिप्ट्स होती है जो हमें बार बार नहीं होती, मतलब कभी कभार होती है, जिससे हमारे बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस क्या नहीं होते, इफेक्ट नहीं होते। इससे या तो क्या होती है, लाइबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, या क्या होगी, हमारी जो फिक्स एसेट्स है वो क्या होगी, रिड्यूस हो गया। ठीक है, और दोनों को हम किस में शो करते हैं, बैलेंस शीट में दिखाते हैं। यदि आपने क्या लिए हैं, लोन लिया, तो वो किस में जाएगा, लाइबिलिटी साइड में। आपने सेल के क्या, फिक्स एसेट्स, तो आपकी एसेट्स क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, फिर उसके बाद में करते हैं रिवेन्यू रिसिप्ट्स की बात आती है। देखो रिवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती है, रिवेन्यू रिसिप्ट्स आर रिसीव्ड इन नॉर्मल एंड रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस। मतलब क्या होती है, जो हमें रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस रिसीव्ड होती है, मतलब क्या होती है, नॉर्मल रिसीव्ड, जो हमें नॉर्मल रिसीव्ड होती है, मतलब बार बार बोल सकते हैं, रिकरिंग नेचर भी बोल सकते हैं इसको। लाइक रिसिप्ट्स फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, आपने क्या किया, गुड्स को सेल किए। रेंडरिंग रेंडरिंग सर्विस टू कंज्यूमर, आपने क्या दिया, सर्विस प्रोवाइड किया किसको, कंज्यूमर को। ठीक है, इनसे हमें क्या रेगुलर क्या मिलती रहती है, रिसिप्ट्स मिलती रहती है। वो कौन सी होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती है। इनकम फ्रॉम नॉन ऑपरेटिंग बिजनेस एक्टिविटी लाइक इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, हमने वो भी क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स है। मतलब क्या होते हैं, जो आउटसाइड बिजनेस से हमने जो पैसा इन्वेस्टमेंट किया है। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसिव्ड इन रेंट रिसिप्ट्स, रेंट रिसिप्ट ये कौन सी होती है, इनकम फ्रॉम नॉन ऑपरेटिंग, ये मतलब बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। वो इनकम कौन सी होती है, इनकम फ्रॉम नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है। कमीशन अदर फीस रिसिव्ड ऑन नॉन ऑपरेटिंग बिजनेस, इसको नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी बोल सकते हैं। दीज रिसिप्ट्स इंक्रीज प्रॉफिट आर शो इन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस आउट। जिससे क्या होती है, हमारी बिजनेस की क्या होती है, क्या होती है भी, रिसिप्ट्स क्या होती है, इंक्रीज होती है, जिसको हम प्रॉफिट या ट्रेडिंग अकाउंट्स की किस में दिखाते हैं, क्रेडिट साइड में क्या करते हैं, इसको शो करते हैं। वो कौन सी होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स कौन सी होती है, जो हम ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स की क्रेडिट साइड में क्या करते हैं, शो करते हैं। फिर बात करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसिव और इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव कौन से होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसिव दोज एक्सपेंसिव विच आर इनकर्ड ऑन परचेजिंग ऑफ गुड्स, मतलब क्या करते हैं, वो एक्सपेंसिव होते हैं जिसमें इनकर्ड किए जाते हैं गुड्स को परचेज करने के लिए। फॉर कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, हम रॉ को क्या करते हैं, फिनिश गुड्स में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। उस पर जितने भी खर्चे होते हैं वो कौन से होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसिव होते हैं। जैसे आपको पता है डायरेक्ट एक्सपेंसिव हम कहाँ दिखाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट्स की डेबिट साइड में। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस की बात करते हैं, एक्सपेंसिव ऑन परचेज की बात करते हैं, इंक्लूडिंग ऑल ड्यूटी टैक्सेस पेड ऑन द परचेज। कैरेज की बात करते हैं, भाड़े फ्राइट की बात करते हैं, कार्टेज इनवर्ड्स की बात करते हैं। आपको पता ना, कैरेज इनवर्ड होता है और कैरेज आउटवर्ड होता है। कैरेज इनवर्ड होता है वो किस में जाता है, ट्रेडिंग में जाता है। कैरेज
आउटवर्ड है वो किस में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में। प्रोडक्शन एक्सपेंस की बात करते हैं, जैसे फ्यूल, वाटर सच एज पावर ऑफ फ्यूल की बात करते हैं। फैक्ट्री एक्सपेंस की बात करते हैं, लाइटिंग, रेंट एंड रेट्स की बात करते हैं। रॉयल्टी बेस ऑन प्रोडक्शन एक्सेट्रा, ये सभी किस में आते हैं, ये कौन से एक्सपेंसिव भी क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसिव है। जो डायरेक्ट एक्सपेंसिव होते हैं ना वो हम कहाँ दिखाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट्स की डेबिट साइड में। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव कौन से होते हैं, दोज एक्सपेंसिव विच आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन और परचेज ऑफ द गुड्स। मतलब क्या नहीं होते, वो एक्सपेंसिव किससे रिलेटेड नहीं होते, प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होते, वो सभी क्या कहलाते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव कहलाते हैं। और जिसमें बात करते हैं इनमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव हम किस किस को इंक्लूड करते हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी एक्सपेंसिव हैं वो किस में आते हैं, इनडायरेक्ट में आते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के जितने भी एक्सपेंसिव वो किस में आते हैं, इनडायरेक्ट में आते हैं। फाइनेंशियल एक्सपेंसिव किस में आते हैं, इसमें आते हैं। मिसक्लेनियस की बात करते हैं, एबनॉर्मल लॉसेस की बात करते हैं, वो किस में आते हैं, इनडायरेक्ट में आते हैं। इसको हम कहाँ दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स की डेबिट साइड में। फिर बात करते हैं ग्रोस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। ग्रोस प्रॉफिट आपको पता है, नेट्स हमारी सेल्स होती है ना, उसमें माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब हमने सेल कितनी की और गुड्स को बनाने पर कितना खर्च आया, उसमें माइनस कर देंगे, अपने पास क्या आ जाएगा, ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा। यदि आपको नेट क्या निकालनी है, सेल निकालनी है, तो देखो नेट सेल निकालनी है तो क्या चले जाएगा, कॉस्ट क्या चलेगा, कैसे निकालनी है, नेट सेल कैसे निकलेगी, जो आपकी टोटल सेल्स होती है ना उसमें माइनस कर देंगे अपने सेल्स रिटर्न कितनी की है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको पता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसिव माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो आपके पास क्या आता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आती है। नेट परचेज आपको पता है कैसे निकालते हैं, टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न की बात करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए आपको इतना करना है, ग्रोस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, नेट सेल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं, नेट परचेज कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसिव कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव कौन से होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस में हम किस किस इंक्लूड करते हैं, इनडायरेक्ट में कौन कौन सी आइटम आती है, कैपिटल रिसिप्ट्स कौन सी होती है और रिवेन्यू रिसिप्ट्स कौन सी होती है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से होती हैं, वो आपको डिस्कस करना है। जो ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं उनके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। ठीक है, और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम कौन कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, आपको पता है 3 करते हैं कि कौन कौन से करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स करते हैं, फिर क्या करते हैं, बैलेंस शीट करते हैं। ओके माय डियर, थैंक यू।